आमिनम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शॉर्ट एंड स्वीट में इतना अजीम शान प्रोग्राम उलमा का आना, आप लोगों का जमा होना, इस बात पर दलाल शहाद नमाज है कि लाल बाजार में सुन्नियत अभी जिंदा है। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है ओरिजिनल हुसैनी हम हैं। अरे क्या रुझान है, क्या उनका क्या बात है। वाह वाह वाह। इसकी सिर्फ एक दलील दूं आपको। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। कोई हमसे बात नहीं करेगा दिल तकलीफ में, वरना वमा अलैना इल्ला बलाग से मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों साया नहीं था? इसलिए साया नहीं था कि अगर साया होता तो जब सूरज निकलता है मशरिक से, आप 6 लेन पर चले, उत्तर दक्षिण का 6 लेन, साया आपका मगरिब में। जब सूरज डूब रहा होता है मगरिब में, उसी हाईवे पर आप चले, साया सीधा मशरिक में 6 लेन को क्रॉस कर चुका होगा। खेत सामने से स्कूटी वाला आके सीटी बजा के, भाई साहब साए को हटाइए ना, मेरी स्कूटी जा रही है ना। साए के ऊपर से अपाची वाला साए के ऊपर से, फॉर्च्यूनर टोयोटा वाला साए के ऊपर से, कुत्ता बिल्ली छछूंदर साए के ऊपर से। रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। कहीं ऐसा ना हो साये मुस्तफा पर अबू जहल क्रॉस करे, कुत्ता और शीबा क्रॉस करे। और ये दुनिया की अदालत में अगरचे तौहीन नहीं है, मगर रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन है। इसलिए अल्लाह ने नबी का साया ही नहीं बनाया। साये ने रब की बारगाह में कंप्लेन किया, मौला तेरा इरशाद है 6616 आयतों में एक आयत है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आलम का बात तो मैं भी नबी मेरे लिए होते, जब मैं नबी का होता और मैं नबी का हूं नहीं तो नबी मेरे लिए रहमत कैसे? साये ने नबी की बारगाह में कंप्लेन किया। अल्लाह ने साये की शिकायत कबूल फरमा ली और साया बनाया, साये की शक्ल में नहीं बनाया, वरना तौहीन हो जाती ना। इंसान की शक्ल में साया बनाया। अल्लाह ने इंसान का इंतखाब किया कि नबी का शबीह किसको बना, चुना अल्लाह ने। इस वक्त 7.5 बिलियन पब्लिक है। रब की बारगाह में तमाम रूहें रब की बारगाह में प्रेजेंट है। आदम से लेकर क़यामत तक मशीयत इलाही ये चाह रही है मेरे महबूब का साया कौन होना नहीं चाहिए, वरना तौहीन होगी। लेकिन इंसान की शक्ल में साया बनाऊं मैं तो इंसान में किस इंसान का इंतखाब करूं?
मैं क्या कह रहा था, ओरिजिनल हुसैनी हम ही हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत वाया 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 नबी तक पहुंचती। हजरत हसन के ऊपर हजरत अली, हमारे गनी हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डायरेक्ट वाले तो ये राफी लोग हैं ना, डायरेक्ट वाले तो ये मौलाई लोग हैं ना। वाया वाया जो पहुंचती है मोहब्बत वही ओरिजिनल होती है। क्योंकि सुन्नी सही वाला तीन है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हकीकत है। हमसे पहले तो अजीम शख्सियतों ने, एक मुफ्ती साहब जमला ने, दूसरे हुजूर सैयद कामरान मियां। कितनी अच्छी बात है, हजरत अली की ओरिजिनल औलाद यही नजर आती है। हजरत अली की ओरिजिनल औलाद, और हजरत अली की औलाद ये है कि अबू बकर नंबर 1 पर है, उससे बड़ा सुन्नी और कौन हो सकता है। और वही समझ ले कि यही ओरिजिनल सैयद है, यही ओरिजिनल सैयद है। ये सैयद की पहचान है कि वो अबू बकर को सबसे अफजल व आला ने इस हवाले से एक दलील देके यहां से इतना करूंगा कि मैं हो या ना हो, आने में टाइम लग सकता है। हुजूर गुलजार मियां, हुजूर रियाज मियां, हुजूर मुहद्दिस कबीर, आमिर मिल्लत, असरान मियां, सबको आने में टाइम लगता है, मगर आज की गुफ्तगू से आम जानिए शरीफ इस नतीजे पर पहुंचता है। दुनिया के राजनीतियों, मौलानियों, शफीयों, कादियों, बेसियों, आदियानियों, अगर तुमको मुनाज़िर की जरूरत झारखंड में हो तो मुनाज़िर झारखंड आज की तारीख से कोई और नहीं, तमाम उलमा की रियासत, मुसलमानों की रियासत करने वाला हुजूर कामरान मियां। मैंने पूरी तकरीर सुनी और वक्त जाया किया, मैं पूरी तकरीर सुनी, मैंने नोट किया नंबर 1 नंबर 2 12 गलतियां मैंने ली। हां बिल्कुल। और सुनने में नोट करने में तकरीबन मुझको आधे घंटे से ज्यादा लगे, फिर उसके बाद जवाब नहीं आ रहा हम लोगों ने बैठ करके। लेकिन इस सब का असली स्ट्रक्चर ये है कि अगर ये इस बात को मान लेते कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद सबसे अफजल वाला है तो इतना इख्तिलाफ ही नहीं होता, मगर वो इससे हटके हजरत अली को साबित करने के चक्कर में लगा। और बात हजरत अली की नहीं, जो हजरत अली को पहला नंबर देता है ना, वो अमीर मुआविया की तौहीन भी करता है। इसलिए यही बता दी, जितने हजरत अली को पहला नंबर करने वाले हैं, दिल में कहीं ना कहीं अमीर मुआविया की अदावत बगावत छुपी हुई है। अदावत और बगावत हजरत अबू बकर पहले नंबर पर है। इसके हवाले से मैं दो अलग से दलील लेना चाहता हूं जो कॉमन सेंस भी एक्सेप्ट करेगा। ये मस्जिद है जामे मस्जिद, मैंने ऐलान किया जामे मस्जिद में 4थी मंजिल की ढलाई, कौन देगा पैसा? मतलब मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से ईंट। लेकिन शुरू में लोग कंफ्यूज, ये अहमद साहब एमपी खंडवा के देंगे, इन्वेस्ट करेंगे या इन पॉकेट करेंगे, बना के ले जाएंगे। सोच रहे एक ने कहा नहीं, आलिम दीन, और आलिम दीन ही अगर झूठ बोले तो आंख रखा लो। इसलिए आंख बंद करके उसने भरोसा किया, अली साहब मेरी तरफ से 1000, ठीक, उसको देख कर दूसरे ने कहा मैं भी दूंगा, मेरी तरफ से 2000, 3000 मेरी तरफ से 3000। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा 1000 ईंट ज्यादा है या 3000 ईंट ज्यादा? कॉमन सेंस यही बोलेगा। इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 1000 ईंट ज्यादा है, क्योंकि अदाल अलल खैर कफाई, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। पूरी दुनिया में पहला कत्ल काबिल हामी का किया था, क़यामत तक जितने मर्डर होंगे गुनाह उतर जाएगा। जमात के साथ तरावी की शुरुआत हुजूर फारूक आज़म ने की थी, क़यामत तक जितने लोग जमात के साथ तरावी पढ़ेंगे सवाब हुजूर फारूक आज़म को मिलेगा। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम में जितने अच्छी चीज की ईजाद की सवाब मुआफ़ात जितने लोग अमल कर मिलता रहेगा। रब्बे राफियत कॉन्फ्रेंस पहली बार सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जब राफियत सर उठा
जिसकी तकलीफ की है अच्छी चीज सवाब मिलेगा और बुरी चीज की तकलीफ करे तो गुनाह भी मिलेगा। ये भी ध्यान में रहे, बुरी चीज की तकलीफ तो गुनाह भी रहेगा। पहले वाला 1000 लिख दिया, उसको देखकर दूसरे वाले ने 2000, पहले वाले का 3000 हो गया। उसको देखकर तीसरे ने 3000, पहले वाले का 3000 वो और 2000, 5000 और 6000, टोटल पहले वाले की 6000 ईंटें होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो सूरह हजरत अली अफजल है, हजरत अबू बकर अफजल है, ये बुखारी शरीफ है जिसको मुफ्ती साहब ने दिखाया था। इसी के अंदर ये बात आई है, बारात की चोटी है 571 ईस्वी अब्दुल्लाह की पीठ से, आमिना के बदन से, मकाम पैदा पीर के निस्बत के सादिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और 40 साल के बाद बारात की चोटी पर ऐलान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा झूठ, उतबा ने कहा झूठ, शीबा ने कहा झूठ, भाई का इनकार किया, मुस्लिम ने मक्का में इनकार किया। इनकार के माहौल में, तकजीब के माहौल में, तस्दीक के माहौल में, तस्दीक के माहौल में, कंफ्यूजन की दुनिया में, सस्पेंशन की दुनिया में, काउंटिंग की दुनिया में, सकाफत के मुस्तफा का झंडा सबसे पहले आग बंद करके सबसे ऊंचा इसलिए लहराया। अब अपने और नहीं, अबू बकर का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब कयामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब हजरत अबू बकर को मिलता रहेगा। हजरत उमर अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकते, तो ये आज के लोगों को कहां दिला रहा? हजरत उमर नहीं कर सकते, आज के लोगों को कहां दिला रहा? यहाँ पर बात आपका रूपी चल रही, ये ध्यान में रखिएगा। नबी नहीं आए, नबी के बाद नबी के उलमा आए, मुजद्दिदीन आए। ये बुखारी शरीफ में क्या लिखा हुआ है ये आपको बता के गया, लॉलीपॉप देख करके गया। ये क्या लिखा हुआ कौन बताएगा? अब इसमें देखिए मैं आपको हकीकत मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ देख रहे हैं, जबरदस्त रेस मिली है इसमें। अब इसके लिए मतलब 9 साल का कोर्स है। अच्छा 9 साल का कोर्स नहीं किया जाता, रखिए डिप्लोमा वाला है। हाँ भाई यही नहीं पता कि अलीसल्लम इस्लाम मसाल वो मकामी में तब्दील था, पड़ोसन से पूछ रहा था, पड़ोसन से ज़रा किसे तो वो उस्ताद किसे डर रहा है, ज़रा किसे उसी में कंफ्यूज था। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके लिए 9 साल का कोर्स है। सिलेक्शन का कंपोजिशन कौन है, कौन बताएगा? पैरासीटामोल का कंपोजिशन क्या क्या है, कौन बताएगा? ऐसी बात है एमबीबीएस बताएगा, एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। इस कुआं में कितने फीट पानी है कौन बताएगा? माहिर माहियात बताएगा। हर चीज का अपना डिपार्टमेंट। हेलो हेलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाह
9:15 बजे जमात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जायज़ और कराम जो मैंने नोट किया है। नंबर 1, एक वीडियो मेरे पास आई जिसमें एक आदमी डांस कर रहा है और ढोल भी बजे और एंजॉय भी कर रहा है। अभी वो बॉलीवुड हॉलीवुड के ऑर्केस्ट्रा वाले भूल जाते हैं। डांस मीन्स डांस। अगर उलमा ने कह दिया नाजायज तो नाजायज, हराम तो हराम। अच्छा, ये किस उलमा ने कहा नाजायज और हराम? ये एक उलमा ने नहीं, ढोल ताशे रक्सो सुरूर लहू लहब के हवाले से मैंने नोट किया। फतहुल बारी, अल मजमू लिन नववी, तफसीर तबरी, तफसीर सादी, सूरह इसरा, सूरह नजम, तफसीर इब्न कसीर, बुखारी शरीफ, सही सुनन अबू दाऊद, अल मुग़नी, अल जामी', तफसीर कुर्तुबी, अल काफी, किफायतुल अखयार, शरह सुन्नह, अल सिलसिलतुल अहादीस सहीहा, शरह मुस्लिम लिन्नववी, मदारिजुस सालिकीन, तलबीस इब्लीस। तकरीबन 15 से 20 किताबों में डांस को, मौसीकी को, नाच गाने, ढोल ताशे को नाजायज और हराम कहा गया। ठीक है, 15 से 20 किताबों में। अच्छा, ये किताबें जो है ना, यही इस्लाम की दलील है, ये याद रखिएगा। किताब से हटके कोई अगर बात करता है तो फिर वो मनमानी कर रहा है। आज भी आपकी मस्जिद, जामे मस्जिद लाल बाजार के मिंबर से इमाम साहब अगर हदीस दिखा रहे हैं, अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस्लाम। यही तो खासियत है इस्लाम की। मिंबरे मस्जिद नबवी से 1400 साल पहले नबी ने जो फरमाया, बगैर चेंजिंग के 1400 साल बाद लाल बाजार में जुम्मे में वही हदीस बयान हुई। 1400 साल की मसावत है, मगर जबर देर भी बदला नहीं है, चेंजिंग नहीं हुई। यही तो कमाल। अब इस बुनियाद पर इमाम साहब ने ये कह दिया हदीस शरीफ पढ़ के कि जुआ हराम है। अब सदर जुआ खेले या सिगरेटी जुआ खेले या खजांची खेले, इससे क्या फर्क पड़ता भाई? आप ज्यादा से ज्यादा इमाम बदल सकते हैं, निजाम मुस्तफा नहीं बदल सकते। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अइम्मा किराम को हर जमाने में पैदा किया। आप अपनी मस्जिद से हटाएंगे ना, और ये भी याद रखें, ये मस्जिद कितनी मंजिला है? 1, 2, 3 मंजिला है ना। अगर ये 5 मंजिला भी बना ले और इमाम नाजरा शाह हो, लाल बाजार में जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। ठीक है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुख्तलिफ अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के मार कर पता ये चला कि इनकलाब से रही है, जुमूर से रही है, तस्लीम से रही है, मारवा से रही है, दीवारों से रही है, दरवाजा से रही है, विंडो से रही है। बल्कि इनकलाब अगर लाल बाजार में लाना है तो आलिम साहब से इनकलाब आएगा, आलिम साहब से। और आलिम वही है तो पहले तो बुखारी से बोले, मुस्लिम से बोले, तिरमिज़ी से बोले, फतावा रसूलिया से बोले। अगर किताब की बात बोलता है, उनकी जिंदगी सारी आजाद है।
रसूलुल्लाह, वक़ाल अबू बकर सदक़त या रसूलल्लाह। यही तो कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इस वजह से हमें किसी की रियायत नहीं करनी है। ये बात हो गई, जांच करना जायज है। दूसरा सवाल सजदा की बात। एक बार नहीं, दो बार नहीं, क्यों भाई कदम नोशी ऐसे कर रहा है जैसे सजदा। मसला याद रखिए, कदम चूमना जाए, माँ का कदम चूमना भी जाए, बाप का कदम चूमना भी जाए, पीर साहब का कदम चूमना भी जाए, मगर माँ ओरिजिनल है तब हरामी माँ का कदम चूमना जायज नहीं। बाप ओरिजिनल है तब हरामी बाप का कदम चूमना जायज नहीं, क्योंकि जो औलाद बदलू जिना हो मतलब साबित नहीं रही, इसलिए हुर्मत की बानी नहीं रहेगी, इज्जत की बानी नहीं रहेगी। ऐसे ही बाप ओरिजिनल हो, माँ ओरिजिनल हो, सर के ताज है, कदम चूमना, हाथ चूमना जाए, ऐसे ही पीर साहब के ओरिजिनल होना चाहिए। करबला में इमाम हुसैन का कपड़ा उतारा जिसने था वो हुसैनी नहीं यजीदी था। कुर्ता को लटका के नमाज की बात कर रहे। इमाम हुसैन भी ये कपड़े में नमाज पढ़े थे, कुर्ता नहीं लटकाया था। जंग बदर में नमाज हुई, खैबर में नमाज हुई, करबला में नमाज हुई। जब करबला में नमाज हुई तो बताओ ओरिजिनल हुसैनी वो है नमाज हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम पूरे लटकाने की बात नहीं करते। अच्छा, एक भी झारखंड में ऐसा मिला वो कहता कुरान में नमाज का जिक्र ही नहीं आया। आया भाई, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अकीमुस सलात नहीं आया कुरान शरीफ। क्या बात है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर नहीं आया कुरान शरीफ में। वहाँ रहलक बिस्सलात वस्तबिर अलैहा नहीं आया कुरान शरीफ में। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून नहीं आया कुरान शरीफ में। हाँ, एक जगह सजदे का इनकार आया, लेकिन इनकार करने वाला हम में से नहीं, इब्लीस था। और सजदा नमाज नहीं, नमाज का जुज़ है। सजदा नमाज नहीं, नमाज का जुज़ है। नमाज के कई जुज़ है, रुकू एक जुज़ है, सजदा एक जुज़ है, क़याम एक जुज़ है, और तहियात एक जुज़ है। सना का पढ़ने वाला एक अलग माना रखता है। ये सब नमाज के पार्ट है। अब पॉइंट की बात सुने, सजदा नमाज का जुज़ है। इब्लीस ने जुज़ से इनकार किया, वो अंदर से बाहर भगा दिया गया, जन्नती से जहन्नमी हो गया, ऊपर से नीचे भगा दिया गया, जुज़ के इनकार से भगा दिया गया। तू तो कुल का इनकार करता है, तेरा क्या अल्लाह ने बता दिया। अरे वो जुज़ का इनकार किया तो भगा दिया गया। पूरी नमाज़ी का इनकार करता, वो भी मूर्ति में पड़ा और
भाई सुभान अल्लाह बाहर निकल साहब ने भी कमाल है यार अमीर होना अमीर होने अमीर होना माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन इंसान के साथ जो खुदा तुमने देख लिया माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन ये गड़बड़ी वहीं से आ रही है आपसे आ रही है जाहिर सी बात है जिस डब्बे का इंजन थाना भवन जा रहा हो पैसेंजर बरेली थोड़ी पहुंचेंगे जी बिल्कुल इंजन ही अगर गड़बड़ हो तो जाहिर सी बात है डब्बे में बैठने वाले भी उधर ही जाएंगे ना मैं कहता हूं नमाज और करूंगा अच्छा और लॉलीपॉप से क्या ये तरीक़त वाली नमाज नहीं जानते तुम लोग ये नया पढ़ा अब इसके बारे में ये तरीक़त क्या है फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत बता के देंगे फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से अच्छा ये लोग ये भी कहेंगे हम फतावा रज़विया ही बोली मानते हैं चलो भाई फिर दूसरा ये कहेंगे घूम बम करके मुरीदों को बुलाएंगे सुनो उलमा से मेरी बनती नहीं इसलिए कुछ भी बोले तो मानना मत क्योंकि मेरे खिलाफ ही बात करते हैं अब जो ही मुरीद के दिमाग में आया यार हमारे पीर साहब की आलिमों से नहीं बनती तो पीर साहब सोच लिए कि अभी हक भी बोलेंगे तो बनती नहीं है ना लेकिन उसको ये नहीं पता ये किसी भी चोर की पुलिस से नहीं बनती जी सीधे जेल में डालेंगे ना हथकड़ी मारेंगे आलिम देखेगा तो कहेगा ये लंबे लंबे बाल औरतों की तरह ये चोटी बांधना ये कंगे बांधना ये 10 अंगूठियां ये पांव में पायल औरतों को बैठा के घंटों ताबीज लिखना धीरे से छटकनी लगा लेना और फिर कहना कि हम तरीक़त वाले उलमा बताएंगे हकीकत क्या है फतावा रज़विया शरीफ में हज़रत लिखते हैं नबी कौले नबी को शरीयत कहा जाता है फ़िअले नबी को तरीक़त कहा जाता है इल्मे नबी को मारिफत कहा जाता है हाले नबी को हकीकत कहा जाता है ये चारों ज़ाते मुस्तफा का नाम है नबी से हट के कुछ भी नहीं है और नबी ने नमाज पढ़ी ये पूछने वाली बात है नबी ने अपने सजदे से मना किया मेरा सजदे का जवाब कहां से आ गया भाई जी अपने सजदे से और ये हम अबू मियां का हो गया जी और यही हाल नीचे से ऊपर तक कितने ग्रुप वाले गए इसलिए याद रखिएगा हुजूर काफी शरीयत ने साउथ अफ्रीका में ताहिरुल कादरी बन गया मैदान मुनाज़रा से भाग गया आज भी पलंबर मिर्जा और हसन अल्लाह यानी ये डिजिटल लाइफ में खूब चिल्ला रहे हैं फिजिकल लाइफ में पब्लिक ढूंढ रही है बहस करने को तैयार नहीं क्योंकि उसको पता है अच्छा फॉलोवर होना बातें करना ये हक़ानियत की दलील नहीं होती है हक़ानियत वो है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है साथ में किसी लफ्ज़ का माना नहीं समझ में आए तो उसका क्या तरीका होगा जैसे अबू बकर पहले नंबर पर ये माना नहीं समझ में आ रहा बुखारी और मुस्लिम से नहीं समझ में आ रहा तो उसका तरीका क्या है किताब में जो लिखा है वो नहीं समझ में आए तो लोग टीचर से पूछते हैं ना यही तरीका है ना अल्लाह ने हर सदी में टीचर को पैदा किया है नबी ने बता दिया नहीं समझ में आया पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी यही कहा है दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई ने भी यही कहा हजरत अबू बकर सबसे अफजल आला है तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गज़ाली छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राज़ी सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तक़ीउद्दीन अत-तक़ी आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी नौवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली क़ारी 12वीं सदी हिजरी 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल-फ़सानी 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज वाफ़ी देहलवी का यही गाना हज़रत अबू बकर नबी के बाद सबसे अफजल है 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्ब रसूल बदायूनी का यही गाना और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान हाज़िर बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि अली उस अफजल खल्क़ बादर हुजूर सालिस नहीं है हिजरत पे लाखों सलाम और मिजाज में दिया हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान है लोगों अगर किताब नहीं समझ में आए तो किताब के पढ़ने वाले उलमा आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़माने में सबसे ज़्यादा बुखारी पढ़ने वाले हुजूर मुहम्मद से हुजूर मुहम्मद से कभी आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 50 साल से ज्यादा हो गए आज भी बुखारी पढ़ा रहे हैं
उन्होंने बताया कि हजरत अली ने खुद ही बताया था कि सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अना मदीना में इल्म वाली बात है, तो आपके बारे में आया ना, तो सबसे बड़े अल्लामा अबू बकर कैसे हो गए? हजरत अली ने कहा ना, नबी तकरीर कर रहे हैं, साहब बैठे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर के दौरान कहा, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल किया। ये तकरीर सुन के अबू बकर रोने लगे। किसी ने कहा, हजरत रोने की क्या जरूरत है, नबी ने तो आम बंदे के बारे में बात की है ना। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं, अपने बारे में बात की है। और करीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी के जुमले से ये समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है। इसके लिए कितना इल्म चाहिए, कितनी फकाहत चाहिए, कितना होगा नबी का कि जुमले से अंदाजा लगा ले कि इंतकाल होने वाला। तमाम सहाबा में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि इस जुमले से नबी खुद मुराद है, सिवाय अबू बकर के। इसका मतलब सबसे बड़े मुफ्ती का नाम हजरत अबू बकर, सबसे बड़े मुफ्ती का नाम हजरत अबू बकर से। और सबसे बड़े बहादुर, खैबर के किले को तो आपने उखाड़ के फेंका, फिर वो कैसे बहादुर हो गए? हजरत अली फरमाते ना, जंगे बद्र में हम 313 थे, उधर 950 थे। राउंड फिगर में एक के मुकाबले में 3 काफिर, 300 900, एक के मुकाबले में 3 काफिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक झोपड़पट्टी बनाई गई। ऐलान हुआ कि नबी का बॉडीगार्ड कौन रहे, नबी का वॉचमैन कौन रहेगा, नबी का खादिम कौन रहेगा। याद रखिएगा, वो जो 900 950 काफिर थे, उनका टारगेट सहाबा नहीं, उनका टारगेट नबी। नबी को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कुफारों का टारगेट था, अबू जहल कंपनी का। अब ऐलान सुनिए, कौन है तो नबी का वॉचमैन रहेगा, बॉडीगार्ड रहेगा, खादिम रहेगा? हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर। हमें कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का नबी के साथ में रहना ये 3 काफिर से मुकाबला नहीं, 950 काफिरों के मुकाबले में आना है। हर सहाबी के मुकाबले में 3 काफिर है, मगर अबू बकर के मुकाबले में 950 काफिरों की तलवारें भी है, नेज़े भी है, अस्सियां भी है। इसका मतलब ये है कि 1,25,000 सहाबा में सबसे ज्यादा बहादुर कोई है तो वो अबू बकर का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक और दलील आती है मेरे दिमाग, ये बताइए, नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच है उसका मसला मालूम है? सबसे अच्छा पानी कौन सा दुनिया का बताइए? आबे ज़मज़म। मोस्टली दिमाग यही बोलेगा, आबे ज़मज़म। इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। वो पानी जो अंगुष्ठे मुस्तफा से निकला है, क्योंकि आबे ज़मज़म तलवे इस्माइल से निकला और ये अंगुष्ठे मुस्तफा से निकला। ठीक है, इसका सबसे अफजल वाला जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आज़म से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। अब सुने, नतीजा दे रहा हूँ तमाम मौलाइयों हाफियों को, और ये हारुल ऐन को बता दीजिएगा कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से टच है वो अर्श आज़म से अफजल, और उसी मिट्टी के बाजू में उसी मिट्टी के बाजू में अबू बकर। और कुरान शरीफ में या बिहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम, हकीम ने कहा जो जहां की मिट्टी से पैदा होगा वही दफन होगा। इसलिए बात समझ में आई, नबी जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं बाजू वाली मिट्टी से अबू बकर पैदा हुए। डांस करना, ढोल बजाना, सजदा करना जाना जाए। अब एक सवाल है, मसनूई करबला में वाक़िया करना जायज़ कि ना जायज़? गुड, वेरी गुड। मेरे भाई ये बताइए आप लोग, ये करबला किस वक्त?
यकीनन करबला एक जगह है जहाँ इमाम हुसैन गए, यजीदियों ने बेदर्दी के साथ आपको सताया, भूखा प्यासा आपको शहीद किया, ठीक। अब हम लोग अगर करबला यहाँ बना लेते हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दफन हम गुंबद खतरा भी बना लेते हैं। क्या ये मुनासिब होगा? सारे काबा भी बना लेते हैं हम यही पर, क्या ये मुनासिब होगा? समझ जाइए ये कहाँ से चला है, समझ जाए। अगर गुंबद खतरा बनाकर नबी का रोज़ा तसव्वुर करके नबी बात मसनूई करबला में क्या चल रहा है, मिट्टी के दो पुतले बनाए जा रहे हैं, गोलाई इतनी होती है और लंबाई इतनी होती है, और उसमें कब्र में रखा जाता है। ये तस्वीर किया जाता है, ये हसन है, ये अली असगर है, ये इमाम हुसैन है। और जितने चाहे जैसे इसने बोला, किसने इस मरदूद ने नाम उठाए हैं कि 72 कब्र बना लो उसके अंदर, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन 72 लाश को रख दो मसनूई करबला। समझने वाली बात है, 72 लाश को रख दे। ये बताइए कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा क्या उनका पुतला बनाएगा? हरगिज़ नहीं। मिट्टी की मूर्ति बनाएगा? सोचने वाली बात। ये मिट्टी की मूर्ति बनाना ये सुन्नियों का सेवा है क्या? हम हुसैनी है, हुसैनी। हमारा ये तरीका है कि आज भी अगर कोई कहता है कि यजीद हक पर है तो दोबारा करबला का वजूद हो जाएगा, हम जान देंगे, मगर यजीदी को हक मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। हुसैनी हक पर है, नमाज हक पर है, रोज़ा हक पर है, ज़कात हक पर है, अगर आप जायज़ करेंगे करबला की तारीख का सबसे मंजर तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे। इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत को रिजेक्ट करके क़यामत तक की मस्जिदों को बचाया है, क़यामत तक के फातिहा को बचाया है, नमाज को बचाया है, रोज़ा को बचाया है। तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हराम को खत्म करेगा, आज इस शराब को खत्म करेगा, पानी को खत्म करेगा, और जो ओरिजिनल यजीदी होगा वो हराम काम करेगा, वो जुआ खेलेगा, वो सट्टा खेलेगा, वो डोल बनाएगा। हम हुसैनी है, इमाम हुसैन ने हक के लिए ध्यान दिया। आज भी अगर कोई हक के लिए ध्यान देगा तो वो हुसैन के जुमले में दाखिल होगा, और जो बातिल के लिए ध्यान देता है वो यजीद के जुमले में दाखिल होगा। हुसैन का मतलब, हुसैनी का मतलब हक काम करना, हराम काम नहीं करना। लिहाजा मसनूई करबला मत बनाया, आप करिए कि रोज़ा हुसैन ताज़िया बनाना चाहे, फिर से सुने, ताज़िया बनाना चाहे, मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम, यही समझने की जरूरत है जी। ताज़िया बनाना यानी रोज़ा हुसैन बनाना, जैसे गुंबद खज़रा बनाना चाहे, जैसे गुंबद खज़रा बनाना चाहे तो रोज़ा हुसैन बनाना चाहे, लेकिन उसके गिर्द तवाफ करना, दुल्दुल लगाना, मूर्ति लगाना, घोड़ा लगाना, बुर्राक लगाना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मन्नतें किसी किताब से दिखाना होगा ना। इसलिए सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जो होता है वो हक की खातिर रहता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक की खातिर थे। लिहाजा जब भी मुहर्रम आए, खिचड़ा बनाए, कपड़े बांधे, नियाज़ करे, रोज़ा हुसैन भी बनाए, मगर घुमाए नहीं, एक मखसूस जगह रख दिया जाए और सिर्फ उनकी ज़ियारत की जाए। इसको मुफ्ती आज़म हिंद ने भी जायज़ कहा है, मगर मन्नत मांगना, चढ़ावा चढ़ाना, फातिहा करना ये बिल्कुल वहाँ जायज़ नहीं है। अब बात समझ में आ गई। लाल बाजार के इमाम साहब ने कहा मसनूई करबला में फातिहा पढ़ना जायज़ नहीं, तो ये इमाम के फातिहा बात नहीं, इमाम हुसैन के फातिहा बात है। किताब से बात होगी, मसनूई कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं होगी। ताज़िया अब आएंगे वो कहेंगे यार ये मिंबर रसूल, ये मस्जिद में मिंबर रसूल है, इसको मिंबर रसूल आप लोग क्यों कहते हैं? गुंबद खज़रा मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल है ना। ये इतना घटिया क़यास लिया कि क़यास विद बातिल, विद फासिद, विद क़बाहत, विद नजासत। भाई साहब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, ठीक है, अपने लोग भी नमाज पढ़ते कि नहीं? क्या अपनी नमाज नबी की नमाज की तरह है? नहीं है। लेकिन नबी ने नमाज पढ़ी, हम लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नबी ने अमामा शरीफ बांधा, हम लोग अमामा शरीफ बांधते कि नहीं? तो ये अमामा सुन्नत मुस्तफा कहना जायज़ होगा कि नहीं? वो नारुल कहता मिंबर रसूली कहना जायज़। देखिए कहाँ से घुमा रहा,
मिंबर रसूली निकालना जायज भाई। यहाँ नफ्से शर्म मुराद है, नफ्से अमल मुराद है, शक्ल अमल नहीं। गौर कीजिएगा, दो चीज, एक है नफ्से अमल और एक है शक्ल अमल। जैसे जुलूस का निकालना जायज, क्यों भाई? साहब नहीं निकालते थे जुलूस, अबू बकर उमर तो जुलूस नहीं निकालते थे, फिर 12 वफात में जुलूस निकालना जायज नहीं ना जायज? आला हज़रत कहते हैं जायज जायज जायज। दलील सुने, आला हज़रत फरमाते हैं नफ्से जुलूस, शक्ल जुलूस, जो शक्ल जुलूस ये तो नहीं निकालते थे साहब, लेकिन नफ्से जुलूस का मकसद ताज़ीम मुस्तफा है। जुलूस का मकसद ताज़ीम मुस्तफा है, और ताज़ीम मुस्तफा में सहाबा से आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जो सहाबा नबी के पसीने को जमीन में नहीं गिरने देते हैं, क्या क़यामत तक कोई उम्मत उनकी ताज़ीम का मुकाबला कर सकती है? इसका मतलब जुलूस का मकसद ताज़ीम और सहाबा से ताज़ीम साबित, लिहाजा बारहवीं शरीफ का जुलूस निकालना जायज। जुलूस निकालना जायज हुआ, नाजायज वो होगा जिसका मकसद सहाबा किराम में नहीं हो। और यहाँ मकसद मुश्तरक है, मोहब्बत मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा। इसलिए मैं कहूँगा झंडी भी लगाए, झंडे भी लगाए, क्योंकि सरकार पैदा, सरकार किया और आगे चले। लिहाजा एक दलील वो ये देता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, उसका कहना ये है कि मुरव्वजा तालियादारी में जो गलत खुराफात, भूल ताशे और गलतियां हो रही है, उस गलतियां को सही करना चाहिए। ठीक है, मुरव्वजा तालियादारी को गलत ना कहे, ये गलत। फतावा रफ़ीआ शरीफ में ताज़िया को गलत नहीं कहा गया, ये जो लफ्ज़ लिएगा ताज़िया को गलत नहीं कहा, मुरव्वजा ताज़िया को गलत कहा। उसने कौन सी किताब दिखाया आपको ये नहीं मालूम, लेकिन ये ओरिजिनल फतावा रज़विया है, आप ओरिजिनल फतावा रज़विया देखिए, ये सही मुस्लिम है, फतावा रज़विया शरीफ, ये ओरिजिनल फतावा रज़विया शरीफ 30 जिल्दों में। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखें, फरमाते हैं मातम करना, छाती पीटना भी हराम, अलम, ताज़िए, तख्त, जरीदे, बाजे, खेल तमाशे सब बेहुदा व बिदअत व ममनू। यूं ही ताज़िया, चढ़ावा, इमाम बाड़े का मकान, उसकी नौबत, रोशनी, आराइश वगैरह वगैरह, ये सब के सब नाजायज। जायज ये है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में खिचड़ा, सबील, घरों में फातिया, कुरान खानी, गरीबों में कपड़े बांटे जाए, कपड़े, ये सब के सब जायज। हाँ, उसमें जो ढोल ताशे होंगे इसको खत्म किया जाए, क्योंकि यजीद ने ढोल बजाया था जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में पहुंचा था, तब यजीद ने ढोल बजाया था। पता ये चला ढोल बजाना ये यजीदियों का सेवा है। सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम हुसैन के नाम पे सबील पिलाता है, पानी पिलाता है, शरबत पिलाता है, ये सुन्नी सहीहुल अकीदा का सेवा हो गया। अब रहा ये ये इस्तेदलाल करता कि इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से, अब अगर यहाँ बुत रखे हो तब भी सही करते रहना चाहिए। ये यहाँ से दलील लाया और ये कहा कि ढोल ताशे और नाच गाने हो तब भी ताजिया बनाते रहना चाहिए। ये देखिए दलील किधर से किधर ला रहा। हकीकत ये है कि वहाँ पर कुरान में आया, बाज़ाब्ता कुरान में आया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ताजिया के बारे में कहा कुरान में आया भाई, मसनूई करबला के बारे में कहा बुखारी में आया भाई, वहाँ कुरान शरीफ में आया, कुरान शरीफ में। और कुरान शरीफ में ये भी है कि काबा भी शाइर-ए-इलाहियत है, हज काबे का होता है, काबा के अंदर भी बुत रख दिया जाए तब भी तवाफ नहीं छोड़ा गया। गौर कीजिएगा, लेकिन जब ताकत आई तो बुत को उखाड़ के फेंक भी दिया। लिहाजा ताजिया बनाना जाए, मगर वहाँ पे हराम काम हो रहा है तो जो ओरिजिनल हुसैनी होगा वो हाथों से रोकेगा, हाथ में रोकने वाला वो ओरिजिनल हुसैनी है, वो हराम तशरीफ होने वाला वो हुसैनी नहीं, पक्का यकीन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ओरिजिनल हुसैनी है जो हराम काम को रोकेंगे और हराम काम की रसूल। और आगे चले, खाने काबा के हवाले से वो बोलता है कि असल बुनियाद इसका पूरा खाने काबा की बुनियाद है वो ओरिजिनल जगह पर नहीं है। ये कौन बोल रहा वीडियो में सुना मैं,
नारुल है सारे काबा की 10 तामीरें हुई। एक रिवायत में फरिश्ता ने बनाया, दूसरी रिवायत मोतबर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसने वही यरफउ इब्राहिमुल कवाइद से ये समझा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की है। यरफउ का मतलब तामीर नहीं, इर्तिफा बुलंद करना होता है। बुनियाद वही है, उस बुनियाद पर, उस स्ट्रक्चर पर ऊपर दीवारें उठाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इसलिए ये लोगों को बताना कि बुनियाद गलत जगह पर है, ये झूठ झूठ झूठ। ओरिजिनल बुनियाद शादी कहां से पता है? आसमान अव्वल पर एक काबा, आसमान सानी पर एक काबा है, सालिस पर, और ये आसमान वालों का किबला है, आसमान वालों का किबला है। इसी तरह सालिस सातवें आसमान पर एक काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। तो वो उसी के नीचे छठवें पर, फिर पांचवें, फिर चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और उसी के जस्ट नीचा खाने काबा है। बुनियाद की निशानदेही करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला है, क्योंकि अल्लाह ने नबी को भेजा और इल्हाम दिया, वही नाज़िल फरमाई कि काबा की बुनियाद कहां होनी चाहिए। ये कहां से लेफ्ट राइट कर रहा है, इसी से समझ जाए कैसे बेवकूफ बना के झूठी झूठी बातें पेश कर देता है, अपनी तरफ से तावीलें करता है। और आगे चले, हजरत असवद के हवाले से उसने क्या बयान किया कि हजरत असवद को चूमना जायज, लेकिन आज चूमने के लिए लोग एक के ऊपर एक कहीं मर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दलील कहां से ला है। इसी का मतलब ये हुआ ताजिया को चूमना जाए, ढोल को चूमना जाए, बाजे को चूमना जाए, ताशे को चूमना जाए, ये गाली का भाई। पहले तो मौजूदा जो शक्ल है उसको अच्छे से देख लो। कुछ लफ्ज होते हैं जो काबिल तामील होते हैं, काबिल तामील होते हैं लफ्ज। जैसे मर्द के लिए औरत जायज, क्या मतलब हुआ इसका? उसकी बीवी उसके लिए हलाल। सब औरतों को हुक्म थोड़ी लगे, उसकी बीवी उसके लिए हलाल। तमाम औरतों पर कोई हुक्म नहीं लगा है। यहाँ पर ताजिया, मुअव्वजा ताजिया जितने हैं ये सब के सब नाजायज है। ओरिजिनल आप कैद लगाए कि रोज़े हुसैन का मनाना जायज है, रोज़े हुसैन का, और उसका हुक्म अलग बनेगा। हजरे असवद के बोसा के मामले में आपने जो कयास किया ताजिया पर, मैं फिर कहूंगा कि बुखारी शरीफ में हजरे असवद के बारे में आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, गौर कीजिएगा, ये ताजिया के बारे में हजरे असवद को सेट करना, ये कौन? नारुल है। हजरे असवद के बारे में ये आया, हजरत उमर बोसा ले रहे हजरे असवद का और कहते हैं, ए हजर इन्नी आरफ अन्नका हजर ला यदुर्रु व ला यनफा लौला रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। ए हजरे असवद, मैं जानता हूं तू पत्थर है, नफो जरर का मालिक तू नहीं है, लेकिन मैं नबी को छूते हुए देखा, इसलिए मैं भी चूम रहा हूं। बात समझ में आ गई? हजरे असवद के बारे में हजरत उमर कहते हैं, हजरे असवद मैं जानता हूं का पत्थर है, और आप लोग भी बताइए क्या यहाँ पत्थर है, हम उसको चूमते हैं? पहाड़ का पत्थर चूमते हैं, दिल्ली के बाएं तरफ चले जाए चूमते हैं, गया साहब हजारीबाग रास्ते में कई किलोमीटर पहाड़ पड़ता है, क्या पत्थर को उठा उठा के चूमते रहते हैं? हम क्यों नहीं चूमते हैं? वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है। हजरे असवद का मतलब ब्लैक पत्थर होता है, यहाँ भी हजरे असवद है, हजरे अबियद है, हजरे अहमर है, इन पत्थरों को क्यों नहीं चूमते हैं? हजरत उमर फारूक आज़म ने जवाब दिया, उसी पत्थर को चूमा जाएगा जिस पत्थर को मुस्तफा ने चूमा हो। अब बात समझ में आ गई? हजरे असवद तुझे इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा है, अब ताजिया को नबी ने नहीं चूमा, इसलिए ताजिया को हजरे असवद ने कयास करना फाजिल है। हजरे असवद का प्रोग्राम इसलिए है कि नबी ने बोला लिया, और नबी ने घोषणा की जगह बोलाया, ये नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, और नबी की सुन्नत को जिंदा करने के माने को अल्लाह तबारक व तआला शहीद के बराबर सवाब अता करेगा। इसलिए हम हजरे असवद का बोसा लेता है। ये मुरव्वजा ताजिया का हुक्म कहां से लाया भाई? और ये मामला ताजिया का नहीं है, मामला है हजरत अबू बकर का।
उनको डाउन करना चाहते हैं। हम ये मुआविया की तौहीन करना चाहते हैं। ये मौलवी और आमसियों का एक नया रास्ता खिड़की से एंट्री कर रहे हैं लोग, खिड़की से एंट्री कर रहे हैं, इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। और आगे चले तकरीर के अंदर क्या बोलता है कि एक फरिश्ता है, उसके बाल उसके पर को जला दिया अल्लाह। और इमाम हुसैन पैदा हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि फरिश्ता है जो बगैर पर के फरफरा रहा है जमीन पर। उसने कहा कि इमाम हुसैन से मस कर लो अपनी बॉडी को तो पर आ जाएगा। कहां से लाया भाई? ये किस किताब में लिखा हुआ है? अब देखो इसने जहां से हवाला लिया और नारुल राफिदी मौलाई किताब का नाम है इबादुल हुदा, जिलाउल उयून, बुहारुल अनवार, बसाइर दरजात, अल खराइज वल जराइह। इतनी किताबों का हवाला हमने ढूंढा। ये हमारा कहां लिखी हुई है? फरिश्ता के पर जल गए और इमाम हुसैन के जिस्म से टच कर ले तो पर दोबारा आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम का मशवरा। ये कहां लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ तो चलेगा नहीं ना। हमने ढूंढा तो ये 4-5 किताबों में मुझे ये इबारत मिल गई। मैंने देखा ये किताब लिखी क्यों है, तो पता चला जितने किताब है, जितनी किताबें इसके लिखने वाले सब के सब शिया गुस्ताखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब के सब राफी मुर्तद काफिर पत्थर मुसलमान लोग हैं। मुश्रिकीन से भी पत्थर ये राफी लोग जो हजरत अबू बकर को माज़अल्लाह कुत्ता से भी बदतर कहते हैं। अपने कुत्ते का नाम अबू बकर रखते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उमर नाम रखते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों की किताब है। उस नारुल को आप लोग अपने गांव में घुसने देंगे? जो शीरियों की किताब से आपको तकरीर करके सुना के चला जाता, उसको घुसने देंगे आप लोग? लिहाजा हमने देखा है इस शहर पोरबंदर वहां एक भी देवबंदी नहीं है, एक भी देवबंदी वहां भी नहीं है। एक था गंगानी साहब ने टपका दिया। अब सिर्फ सुन्नी सही बोला नहीं था वहां। हां भाई सिर्फ सुन्नी सही बोला नहीं था। लिहाजा लाल बाजार में सिर्फ सुन्नी सही बोला नहीं था। मसलक के आला हजरत वाला रहना चाहिए। आने वाली नस्लें अगर आप चाहते हैं सुन्नी रहे, एक भी शिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, एक भी शिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और ये आगे बोल के चलेगा, उसके बाद और मत कीजिएगा। आने से पहले बता दीजिएगा हुजूर कामरान मियां को आ रहा है, बस बता दीजिएगा आ रहा, टाइम बता दीजिएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये वही जानेगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किताबों के हवाले से बात करते हैं। हमारे घर से इनका बाप भी भागता था, ये भी भाग रहा है। कभी भी मुनाज़रा में ये आने को तैयार नहीं है। मुनाज़रा कैसे होगा बताओ? एक मिसाल सुनने मुनाज़रा की मैं बता देता हूं। एक जगह मुनाज़रा हो रहा, अल्लामा हशमत अली नवावी रिज़वान चप्पल को बाजू में दबा के मस्जिद में चले गए। मुनाज़रा था बिदअती कौन, बिदअती किसको कहते हैं? तो नबी के जमाने में लाओ ये मुनाज़रा। चप्पल लेके जा रहे हैं कौन? हज़रत अल्लामा हशमत अली नवावी रिज़वान। देवबंदियों ने कहा देखो 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 ये सुन्नी का मौलाना मुनाज़िर है, चप्पल लेके मस्जिद में घुस गया। अल्लामा हशमत अली कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, बोले देवबंदी की मस्जिद है, चप्पल चोरी होती है, इसलिए मैंने चप्पल बाजू में रखी। देवबंदी बोलता क्योंकि हम लोग नबी के जमाने में थे ही नहीं, हम लोग नबी के जमाने में थे ही नहीं। अल्लामा हशमत अली फरमाते नारे तकबीर नारे सलात हम मुनाज़रा चीज है जो नबी के जमाने में नहीं हो उसी को तो बिदअत नहीं कहते। एक दिन मुनाज़रा हो रहा था, अल्लामा हशमत अली पूछते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा या कलाम। यार ये मुस्तदर भी है, खबर भी है, सर्फ भी है, लफ भी है, मुस्तदर भी है, बोलूं तो बोलूं क्या? कलमा की तारीफ अल कलमा लफ्ज हो गया, लिमाना मुफरदन मुफरदिन मुफरद। और यहां पे इतने सारे कलमा, ये तो कलाम होना चाहिए। अगर कलमा नहीं मानूंगा तो पब्लिक उल्टे से मारेगी मुझको, क्योंकि अव्वल कलमा तैयब बच्चे बच्चे को पता है। और अगर मैं ये कहूं कि ये कलमा है, मैं मौलाना मारेगा मुझको कि कलमा एक को कहते हैं यहां भी इसको है, नाम है, कलमा जलालत है, रहमान है, रहीम है, वो डर के मारे ही हार गए। सुन्नी सहीहुल अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रा करना हम ये लोग का तरीका है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है मुनाज़रा करना, हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, याद रखिएगा, इसलिए हम लोग नहीं डरते। हासिल
इसने क्या कहा? ये किस किताब से लाया? शियों की किताब से लाया। सुन्नी की किताब में क्या लिखा हुआ है? ला यासुल्लाह मा अमरहु व यफअलूना मा युमरून। फरिश्ता मासूम होते हैं, कोई गुनाह नहीं करते। जब गुनाह नहीं करते तो फरिश्तों के पर कैसे कदर दिए गए भाई? वो वही करते, वो मासूम होते हैं। मासूम का मतलब गुनाह से पाक, नफ्स वाला गुनाह करता है ना, वो नफ्स से पाक है। इसलिए शिया लेफ्ट राइट कहां भाग गए। मेरी पूरी किताब है शियों की हिस्ट्री पर माशाअल्लाह। उनका ये अकीदा है कि अल्लाह का नूर हुलूल किया नबी में, और फिर नबूवत से वही नूर कन्वर्ट होकर इमामत में हजरत अली में आ गया। इस तरीके से एक से एक अकीदे हैं माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी एक तकरीर है हिस्ट्री ऑफ द राफी, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। और आगे चले। 10वीं गलती इनकी ये है, एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें एक जाहिल है, दाढ़ी इतनी छोटी छोटी है, पैंट शर्ट पहने हुआ है, और यूट्यूब पे बयान दे रहा कठमुल्ला अहले बैत से अलग हो गए। ये बयान वायरल हुआ उसका। अब सुनिए, ये जो छोटी छोटी दाढ़ी पैंट शर्ट पहने हुआ है, लोगों ने देखा भी। उसने क्या कहा? कठमुल्ला। पहली बात ध्यान में रख लीजिए, मशीन मिन हैसो हुआ ये कुछ भी नहीं, ये नफरो जरर से पाक। इसके अंदर जब जाला जैसा जाता है, इज यू विश यूज इट, आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा। आप अगर गाने डालेंगे तो गाने चले, नाच डालेंगे तो नाच चले। अगर आप इसमें यूट्यूब में अपना चैनल खोलें और उसमें लिखे गुस्ल के अंदर 4 फराइज अपलोड कर दे, सबके पास पहुंच जाएगा। अब आप अपने मोबाइल से इसमें निकाले और लिखे गुस्ल के फराइज बताओ, तो चैट जीपीटी या गूगल या यूट्यूब बताएगा गुस्ल में 4 फराइज। ये नहीं बोलेगा कि ये डालने वाला जाहिल था, पैंट शर्ट वाला था, वो ट्विंकल वाला था, वो ABCD वाला था, ये बुखारी वाला नहीं था, ये इंजीनियर मिर्जा वाला था, ये हसन नल्ला यारी वाला था। ये मोबाइल नहीं बताएगा। गुस्ल में 4 फराइज हमने याद कर लिया, जबकि बातिल गुस्ल में 4 फराइज नहीं। अनवार शरीयत, फतावा रज़विया, बहार शरीयत, कुरान शरीफ से साबित है गुस्ल में सिर्फ 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसलिए मोबाइल से दीन मत सीखें, डिजिटल दीन मत सीखें, फिजिकल दीन सीखें। ये डिजिटल दीन वाला ये इंजीनियर मिर्जा वाला हो जाता है, फिजिकल दीन सीखने वाला ताजु शरिया वाला होता है, मसलक के आला हजरत वाला होता है। ये किताब फिजिकल है, याद रखिएगा, ये किताब फिजिकल में है। इसलिए उसने क्या कहा? जो अहले बैत को नहीं माने वो कठमुल्ला, ये लफ्ज बोला। अब सुने, पहली बात अहले बैत किसको कहते हैं ये पूछ दे तो ढंग से वो नहीं समझ में आएगा उसको। अहले बैत की तारीफ क्या है? अहल कहते हैं वाला, बैत कहते हैं घर। बैत से कौन सा घर मुराद है बताओ? कौन सा घर मुराद है? नबी के 9 घर थे, और कुरान शरीफ में बैत का लफ्ज खाने काबा के लिए आया। और अहले बैत जिन लोगों को कहा गया उसमें उलमा दाखिल है कि नहीं? औलाद में कितनी औलादें दाखिल है? और ये बताओ कि उलमा अफजल है या नबी की औलाद अफजल है? और अगर यही सवाल और आगे लेके जाओ, इमाम हुसैन नबी का नवासा है और हजरत अबू बकर नबी के ससुर है, दोनों में से कौन अफजल? अब ये वो तो कठमुल्ला जो बोल रहा है ना, क्वेश्चन वाला इंजीनियर मिर्जा का नाजायज होना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा सवाल रख लिया मेरे सामने। भाई नबी की औलाद, नबी के एक भी साहबजादे दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए। नबी की नस्ल बेटी से चली, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, ठीक है, और कयामत तक चलती रहेगी। लेकिन हजारों दलाइल इस बात पर है कि अल्लाह ने उलमा का दर्जा बुलंद किया। वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। क्या वजह है कि नबी ने ये नहीं कहा कि तुरती वरसतुल अंबिया, मेरी औलाद नबियों के वारिस? ये क्यों नहीं आया? अल उलमा वरसतुल अंबिया क्यों आया? क्योंकि नबी जानते थे मेरी औलाद में कुछ गुमराह भी हो जाएंगे, कुछ काफिर भी हो जाएंगे। ये शिया जो कहते हैं हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? ये खामिनी बोलता हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? ये ताहिर कयामी बोलता हम सैयद है, क्या वो काफिर नहीं है? अली का पानी सैयद अहमद बोलता हम सैयद है, क्या वो मुर्तद नहीं है? नबी जानते थे कि मेरी औलाद में कुछ काफिर भी हो जाएंगे, इसलिए नबी ने ये नहीं कहा मेरी औलाद अंबिया के वारिस है। नबी ने ये कहा बात समझ में आ गई, नबी की जितनी औलाद है
सैयद से नहीं पूछा जाएगा, मसला अहले बैत से नहीं पूछा जाएगा, मसला पूछा जाएगा तो उलमा से पूछा जाएगा, मुफ्ती से पूछा जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने अहले बैत है, या तो वो मालिकी है, या तो वो हनफी है, या तो वो शाफी है, या तो वो हम्बली है, और ना इमाम आजम सैयद है, ना इमाम मालिक सैयद है, ना इमाम अहमद बिन हंबल सैयद है, ना इमाम शाफी सैयद है। बताओ चाहिए जरा पढ़ लिख भी लिया करो, ये चारों इमाम है अकबर, दुनिया के जितने अहले बैत है इन्हीं के मानने वाले हैं। पता क्या चला, इत्तेफाक सैयद की नहीं की जाएगी, अहले बैत की नहीं की जाएगी, मसला पूछा जाएगा उलमा से। इमाम बुखारी तेरे बाप ने, इमाम बुखारी शरीफ तेरे बाप ने लिखी है क्या? जरा फतावा रसूलिया देख ले, फतावा हिंदिया देख ले, जिन किताबों को पढ़ के हजारों लोग अपने अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं, ये एक भी अहले बैत वाले नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अहले बैत नीचे है, नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ हर सैयद काबिल ताज़ीम है जब तक वो ईमान की हालत पर है, मगर इत्तेफाक सैयद की नहीं की जाएगी। अब रहा ये अहले बैत कौन है, ये हमें उलमा बताते हैं, फज़ला बताते हैं। मुतलकन उलमा को कठमुल्ला कहना किताबों से ये साबित है, आलिम की तस्गीर तखफीफन करना ये कुफ्र में दाखिल कर देता है, इंसान दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाता है। अगर यकीन न हो तो जिसका वीडियो वायरल है ना, उसके खानदान में देख ले, एक भी आलिम नजर नहीं आएगा, और 7 पुश्तों तक देखिएगा उसके खानदान में कोई आलिम पैदा नहीं होगा, क्योंकि आलिम की तौहीद की और किताबों में आया जिसने उलमा की तौहीद की, मरने के बाद कब्र खोद के देखे अल्लाह ताला उसका चेहरा किबला से लिहाजा आलिम नाइबे नबी होता है। और आगे चले, एक अब बयान हमने सुना साजिद अशरफ का, हुजूर का बरानी अलामतुल्लाह ने ऑपरेशन किया, ये इतना बड़ा मर्दूद है, वो कहता है फतावे रज़विया में लिखा हुआ है। क्या कह रहा वो? फतावे रज़विया, फतवा एक को कहते हैं, फतावा जमा, वो फतावा या के साथ में आता, तो या को लिखने में या आता है, जैसे कुरान शरीफ में मुस्तफा, इज्तबा, लिखने में इज्तबी पढ़ा जाएगा इज्तबा, लिखने में मुस्तफी पढ़ा जाएगा मुस्तफा, लिखने में फतावा, लिखने में फतावी आता है, पढ़ा जाएगा फतावा। ये ग्रामर उसको पता चलेगा जो आलिम होगा, जो आलिम होगा। साजिद अशरफ क्या बोल रहा? फतावे रज़विया, देख लीजिएगा जरा, नाम लेने नहीं आ रहा है तो पेज पढ़ने कहां से आएगा? नाम लेने नहीं आ रहा तो पेज यही बोलना मर्दूद, 1.25 लाख नबियों को अल्लाह ने भेजा। ये गाली का किताब के अंदर हदीस में ये आया 1,24,000 कमो बेश 2,24,000। तो हमारे उलमा कहते हैं कमो बेश की कैद लगाना वाजिब, क्योंकि 1,24,000 का तो वो जो दूसरी हदीस है 2,24,000 वो नबी निकल जाएंगे, और अगर 1,24,000 फिक्स किया वो तो हदीस है 2,24,000 वाली, उसमें से निकलेंगे, या तो दाखिल होंगे या खारिज होंगे, और ये दोनों कुफ्र है। गैर नबी को नबी में दाखिल करना भी कुफ्र, और नबी को नबूवत से निकालना, नबियों की लिस्ट से निकालना भी कुफ्र। ये मतलब किसको पता? उलमा को पता। लिहाजा तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हज़रत जिसका इम्तियाजी नाम और पहचान है, अपने उलमा से जुड़े रहें। कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, इसके हवाले से जो बात करता है उनकी बात को सुने, नई बात कोई लाता है उसे लाल बाजार में एंट्री भी मत करने दीजिएगा, और हौसला रखें। अगर आप लोग क्या सोचते हैं वो तो आया नहीं, मैंने फोन किया वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, नहीं, वो आएगा तो पहला नंबर उसका हो जाएगा ना। हम अबू बकर वाले सबसे पहले मार्केट में निकल कर गया, जब भी मुनाज़रे की बात आए कोई आए या ना आए, आप पहली फुर्सत में मार्केट में आ जाए, मैदान में आ जाए, तो सबसे पहले हक को मानेगा वो अबू बकर की फहरिस्त में, वो अबू बकर के गुलामों में शामिल होता चला जाएगा, और जो हमको इनकार करेगा वो अबू जहल की लिस्ट में जाता चला। बुनियादी बातें आपको बता दी, रब्बे कदीर हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलात व सलाम